नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 16 अक्टूबर और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और नीचे अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो अभी जो है दुनिया में वॉर चल रहा है, अभी वॉर का गेम चल रहा है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर हम देखें सो वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, लोग जो है शांति से रहने चाहिए, बट शांति से कोई रह नहीं पा रहा है। और अगर हम देखें कि वर्ल्ड में जो है ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे हैं, ऑन गोइंग वॉर, आपको डेफिनेटली आप आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू डोंट केयर अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका का अपडेट आपके पास डेफिनेटली नहीं होगा, बट अफ्रीका में भी जो है आपका वॉर चल रहा है, वहाँ पे कू हो रहे हैं। और कू जो होता है प्राइमरली यूरोपियन कंट्रीज, फिर अमेरिका और ये सारे कंट्री जो है वहाँ पे कू करवाती है। और रशिया भी जो है वहाँ पे बहुत मतलब तगड़े लेवल पे वो इन्वॉल्व है वहाँ पे। सो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए ताकि आपको पता चले जियोपॉलिटिक्स क्या है, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, किस तरीके से ग्लोबल जो पावर सेंटर्स है वो ऑपरेट करते हैं। सो उसमें हम जाएंगे कुछ देर बाद। और कुछ हेडलाइन को अगर हम चेक कर लेते हैं, सो यहाँ पे मैं देख रहा था, सो मैं हैशटैग प्रॉफिट नामा चला रहा था। सो देयर इज अ गाय हु इज रनिंग अ चैनल। सो अब मतलब यहाँ पे प्रॉफिट नामा हैशटैग में चेक कर रहा था कि कोई है कि नहीं। सो ये बंदे ने पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया है। सो खराब, अच्छा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ठीक है। सो ये बंदा जो है सुबह सुबह आपका अपडेट देता है। सो अगर आप सुबह सुबह न्यूज चैनल मतलब अपडेट चाहते हैं, सो मेरा काम वही है कि आप मतलब हेल्प करो, क्या दिक्कत है। सो इस बंदे का चैनल आप चेक कर सकते हो, बिजनेस अफेयर्स। आई डोंट नो हु ही इज, बट मतलब दिस इज क्वाइट मतलब मेरे लाइफ में पहली बार हो रहा है। सो काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसके न्यूज़ को। और यहाँ पे उनका जो मतलब एक्सप्लेनेशन है मैं चेक कर रहा था, एंड ही एक्सप्लेन्स इन अ वेरी मतलब ग्रैनुलर मैनर, मतलब पूरा कोई भी बच्चा जो है उसको भी समझ में आ जाएगा। सो अच्छा है। सो सॉप्स फॉर कंपनीज विद प्लान्स टू मेक आईटी गियर लोकली। सो जैसे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बात किया था, बार बार मैंने अपने समझाने की कोशिश किया था कि गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म विजन अगर हम चेक करें, सो ग्लोबली नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में आपको ये देखने को मिलेगा दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ आई वोंट से वॉर, बट पॉलिटिकल स्ट्रगल या पावर स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। इंटरनली और एक्सटर्नली भी आपको देखने को मिलेगा पावर स्ट्रगल जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज ग्लोबल डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, लोगों के पास वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। और आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा रादर, दैट पावर एंड मनी बोथ जो है दोनों एक साथ चलते रहते हैं। मतलब दोनों जो है एक ही कॉइन की इधर इस मतलब एपीट ओपीट बोल जिसको बांग्ला में बोलते हैं, एपीट ओपीट मतलब एक कॉइन का इस साइड है और एक दूसरे कॉइन का उस साइड है, मतलब दोनों पैरेलली चलते हैं। सो आपके पास अगर पावर है तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो पावर आपके पास ना हो तो फिर वो पैसा आपके पास ज्यादा दिन रहेगा नहीं, क्योंकि दूसरा कोई जो है वो लेके जाएगा, वो छीन लेगा। सो पावर एंड मनी बोथ बेसिकली आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई एम डीपली इंटरेस्टेड एंड रादर अफेक्टेड बाय दी वॉर दैट इज गोइंग ऑन, बिकॉज इस लेवल ऑफ स्केल का जो है यूक्रेन में, ठीक है आपका इन्वेजन, ग्राउंड इन्वेजन जब हुआ था वहाँ पे इतने लोग तो नहीं मारे गए थे। एंड इनोसेंट सिविलियन जब भी इनकाउंटर होते हैं या उनको जो वो जब वॉर कैजुअलिटी होते हैं, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो मैं इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन कर रहा था कि भाई हमारा जो ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए आपके साथ। यहाँ पे जैसे मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या था कि घोड़े लोगों के पास घोड़ा चमड़ा जो होता है, घोड़े चमड़े वाले जो हैं अगर हम देखें, सो आपका यूरोप में है, आपका यूएस है, रशिया है, जो घोड़े हैं। सो उनके पास हमेशा जो है आपका पावर था। जैसे ब्रिटिश एम्पायर का एक कहावत है, सन देयर इज नो सनसेट, सन नेवर सेट्स इन दी ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था कि मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड था, तो कहीं ना कहीं पे आपका धूप रहता था। ये कॉन्सेप्ट था, ये कहावत थी। सो ब्रिटिश एम्पायर अभी चला गया और अभी का जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा मतलब पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स अभी चल रहा है। वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है विजिबली जाके देश को कब्जा नहीं करते हो, आप क्या करते हैं प्रॉक्सी के माध्यम से कब्जा करते हैं। और वो एक कंपनी भी हो सकता है, एक गवर्नमेंट भी हो सकता है, एक आप बोल सकते हो कि डीप स्टेट भी हो सकता है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है, हमारे देश में भी ऐसा गवर्नमेंट था या रहा था जिसको बाहर देश से जो है कुछ लॉबी जो है वो ऑपरेट करती हैं। डेफिनेटली आपको पता है मैं किस तरीके के बिजनेस, किस तरीके के गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इसमें लॉस ये होता है कि जो जनरल पब्लिक है, और आपको ये समझना पड़ेगा 70% ऑफ द पॉपुलेशन और रादर 85% ऑफ द पॉपुलेशन डजंट केयर अबाउट द पॉलिटिक्स, डजंट केयर अबाउट रिलीजन, डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, बिकॉज वो अपनी स्ट्रगल को लेकर बिजी रहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जब आपका इलेक्शन आता है, आपको लगता है ना अचानक से ये
मतलब आपको पता है कि ये जो हो रहा है या आपका रेवड़ी बांटा जा रहा है या फ्री में ये दिया जा रहा है, इससे मतलब इकोनॉमी को तो बर्बाद इकोनॉमी जो है वो बर्बाद होता है, ध्वस्त होता है। जब भी आपको ये फ्री में रिजर्वेशन ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे हैं, विजिबली आप देख रहे हैं कि ये पूरे इकोनॉमी को, पूरे देश के स्ट्रक्चर को खोखला कर देता है, पर फिर भी जो है लोग वोट देते हैं। बिकॉज़ आपको ये समझना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल आर एनिमल्स एंड द थिंग इज़ वी आर ऑल ग्रीडी। जो हमारे 7 डेडली सिंस के सिंस हैं, उसी के बेसिस पे हम जो है हमारे डिसीजंस टिपिकली लोग दे आर ड्रिवन बाय दैट। इसलिए आप देख रहे हैं ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स। सो वोट बैंक पॉलिटिक्स तभी मतलब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स मैं बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी एंड ऑल। सो वोट बैंक पॉलिटिक्स में क्या होता है कि यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, फिर आपका जाट वोट है। तो यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि पीपल people like to stay in community, people move as a way of community। सो कास्ट सिस्टम उस चीज को यूटिलाइज किया जाता है। सो जब भी आप कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि महिलाओं को भी पता है कि फॉर एग्जांपल अगर फायर डिपार्टमेंट है या जो लेबर इंटेंसिव काम होते हैं, वहाँ पे महिलाओं का जो प्रोडक्टिविटी है कंपेयर टू मेन, इट विल नॉट बी productivity will be little bit lower, and for obvious reason it is not because महिलाएं जो हैं उनको काम करना नहीं आता, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप बायोलॉजिकली यू आर नॉट एट पार विथ मेन। वो कुछ नहीं कर सकते, महिलाओं का जो बायोलॉजी वो अलग है और मेन का जो बायोलॉजी वो अलग है। मेन आर मेन आर डिस्पोजेबल, सिंपल एज दैट, और वीमेन आर दी जन्मदाता। महिलाओं को माँ इसलिए कहा जाता है कि उसके पास वो पावर है जो हमारे पास मतलब मर्दों के पास नहीं है, और वो हो भी नहीं सकता है। सो महिला के पास या स्त्री के पास आपका प्रजनन की शक्ति है, और प्रजनन की शक्ति के माध्यम से वो हमारे सिविलाइजेशन को, हमारे स्पीशीज को आगे लेके जा रही है। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो हम तो खत्म हो जाएंगे। सो और मर्द जो होते हैं उनका काम होता है कि भाई सेफ गार्ड करना, सिक्योरिटी का काम करना, प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब चौकीदार का काम है। और आप फनी चीज है बट दिस इज द रियलिटी। और मेन आर ऑलवेज डिस्पोजेबल। इसलिए पहले आपका वार में क्या होता था, मेन हु इज टू डाई उनकी महिलाओं को उठा के लेके जाते थे, एंड आपको पता है क्या मतलब वार ब्राइड जिसको बोलते हैं। सो ये सारी चीजें होती थी, एंड विच इज रॉन्ग राइट, वॉर में नो वन केयर्स राइट। सो दैट्स द सिचुएशन। और अभी का जो अब अगर हम देखें ग्लोबली इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सो मैं थोड़ा सा गूगल अगर सर्च करता हूँ, सो अभी जो है 32 जो है वॉर चल रहे हैं दुनिया में, 32 वॉर्स आर गोइंग ऑन। सो अफगानिस्तान में सिविल वॉर है, अल्जीरिया में है, इंसर्ज बेनिन तो ये आपका अफ्रीकन है, अफ्रीका 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 अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका अफ्रीका, मिडल ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका, मॉरिटियाना, आई थिंक अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अपने बगल में म्यांमार, नाइजीरिया अफ्रीका अफ्रीका, रशिया, सोमालिया अफ्रीका 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 अफ्रीका, सॉरी मिडल ईस्ट अफ्रीका अफ्रीका, टूनिशिया भी आपका वही अफ्रीका है, उगांडा अफ्रीका अफ्रीका। सो अफ्रीका नहीं, ये मिडल ईस्ट है। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और 80 to 80% जो आपका अफ्रीका में चलते हैं, बिकॉज अफ्रीका हैज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसको लोग कब्जा करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड ये चलता रहेगा। और ये स्केल जो है, अब पहले क्या होता था कि मैन टू मैन आपका वॉर होता था, अभी इस तरह की आपकी कैजुअलिटी नहीं होती है। अभी आपका साई ऑप्स होता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। आप चाहते हो कि गवर्नमेंट को आप अगर ओवरथ्रो करना चाहते हो, इट शुड बी डन बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। सो वहाँ पे फिर आप साई ऑप्स करते हो, इसके बारे में लोग जो है फंडिंग करते हैं। जॉर्ज सोरोस, यू शुड डू अ केस स्टडी हाउ जॉर्ज सोरोस इज डूइंग इट। जॉर्ज सोरोस इज अ बिजनेसमैन, वो हमेशा कोशिश करते हैं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेजेडी, बिकॉज वंस अ टाइम एक बार उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी मतलब ही ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड। ही इज द पर्सन हु इज नोन दैट ही हैज ब्रोकन the Bank of England. So very interesting stuff. सो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर अगर नहीं बनेंगे तो फिर दूसरा कंट्री जो है उसके पास लेवरेज होता है। जैसे कतर ने भी बोला कि गैस सप्लाई हम काट देंगे, सऊदी अगर बोलेगा या ओपेक बोलेगा कि हम जो है ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे, तो फिर तो पूरा नेशन जो है वो बंद हो जाएगा। और उसी तरीके से इंडिया अगर बोले कि हम जो है आपको ग्रोसरी या सारे सामान बेचना बंद कर देंगे, तो बहुत सारे कंट्रीज का जो हालत खराब हो जाएगा। सो अभी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर ओन सर्वाइवल एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो दीज आर द स्टफ व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट इसके माध्यम से मतलब वही होता है ना, चाइना में वही हो रहा है कि चाइना के बिना हमारा जो इंडस्ट्री है या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो खत्म हो जाएगा। बट गलवान हो रहा है, वहाँ पे आपका वारफेयर हो रहा है, आपका डेटा चोरी हो रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्लूड इन इंडिया, एंड ये सारी चीजें चल रही हैं। जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑक्साइड चीन जो है वो चाइना के पास ऑलरेडी चला गया है।
और फिर अभी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट आपका अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में और अक्सर चीन में या लेह लद्दाख में आपका चल रहा है। फिर आपका तिब्बत को चाइना ने ओवरटेक कर लिया, पूरा वर्ल्ड जो था वो चुपचाप बैठा हुआ था। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, जिसकी लाठी उसका भैंस। बॉटम लाइन ये है कि अगर ग्लोबल स्टेज में जितना आप मैच्योर होंगे आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में वही होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई फेयर बोल के कुछ नहीं होता, ग्लोबल सिचुएशन में फेयर बोल के कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना, जिसके पास पावर है वो मजे करता है। और पावर पाने के लिए आप पैसा होना पड़ेगा, पैसा होने के लिए पावर होना पड़ेगा, दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास। इसलिए आप देखोगे जितने भी पावरफुल लोग हैं दे हैव मनी, दे हैव एक्सेस टू मनी, और जितने भी पैसे वाले लोग हैं दे हैव एक्सेस टू पावर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वंस यू अंडरस्टैंड दिस देन इट बिकम्स मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड डेफिनेटली मेक गुड मनी। दैट्स अबाउट इट। आपको मेन ऑब्जेक्टिव आपका हमेशा ये होना चाहिए कि मैं गरीबी रेखा से ऊपर कैसे जा सकता हूँ। गरीबी रेखा मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास खाने के वांदे हैं, आपके पास मे भी गाड़ी है, बंगला है, मे भी आपका नेटवर्थ 1 करोड़ है, पर अब फिर भी आप गरीब हो, क्योंकि 100 करोड़ जिसके पास है उसके सामने तो आप गरीब हो। और अगर आपके पास 100 करोड़ है, जिसके पास 1000 करोड़ है उसके सामने आप गरीब हो, जिसके पास 1000 करोड़ है वो 10,000 करोड़ वाले के सामने गरीब है। तो मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि आप गरीब हो। तो गरीब से आपको ऊपर की तरफ जाना है, कैसे आप ऊपर जा सकते हो? बाय यूजिंग दिस बाय अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन ऑफ पावर एंड मनी। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन and then you can definitely move up and make good money. So I might be ranting a little bit, but यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें बात करना चाहिए। So these are my views that I'm sharing with you. If you find this boring, then मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये शेयर करने से मुझे भी मजा आता है। आपको भी थोड़ा सा शायद से पर्सपेक्टिव मिलता है if it helps. Anyway, let's continue. ई-कॉम फेस्टिव सेल्स ऑफ टू ग्रेट स्टार्ट, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे इसके बारे में हम यही बात करेंगे कि एसॉप्स मतलब होता है कि गवर्नमेंट कुछ आपके इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगी विद प्लान्स फॉर कंपनीज विद प्लान्स टू मेक आईटी गियर इन इंडिया। सो आईटी गियर जो है मेनली हमारा चाइना से आता है, और चाइना से पूरा चीज़ तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बट नियर अबाउट 20-30%, 40% जो है डिपेंडेंसी ऑन चाइना। बिकॉज सीबीयू, यहाँ पे मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ कि 2 टर्म आपको पता होना पड़ेगा, सीबीयू एंड सीकेडी। सीबीयू एंड सीकेडी क्या होता है वो सर्च कीजिए। सीबीयू का मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, सीकेडी का मतलब होता है कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, जो इंडिया में आकर असेंबल होता है। इंडिया में जब भी आप असेंबल करते हैं तो आपको लोकल एक मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली लाइन तैयार करना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है। उससे जो लोकल इकोनॉमी है वहाँ पे आपका प्रॉस्पेरिटी आता है, पैसे का जो है फ्लो आप इंक्रीज करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उससे जो गवर्नमेंट है उसको फायदा मिलता है, टैक्स वो कलेक्शन करता है और लोगों को दिखा पाता है कि हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाया है। ऑल्दो वो असेंबली का काम कर रहे हैं, बट यू कैन शो दैट। वही चीज़ आपका आईटी में भी होने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ कुछ जो आइटम है जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, वो इंडिया में असेंबल करना लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसमें बेसिक जो इक्विपमेंट होता है जैसे पीसीबी हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, वो सारी चीज़ें आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आप यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, वो चाइना से, ताइवान से आप इंपोर्ट करवाओगे और उसके बाद उसको इंडिया में आप असेंबल करवाओगे। बाकी जो सामान है उसके बाद मेक इन इंडिया का ठप्पा मार के आप इंडिया में बेचोगे, बट अंदर का माल जो है वो चाइनीज ही होगा। सो इज इट गुड बैड? इट्स डेफिनेटली गुड, बिकॉज आप अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स को प्रिजर्व कर पा रहे हैं, अपना जो टैक्स है वो आप इंक्रीज कर पा रहे हैं, बट मेनली जो आप कर पा रहे हैं वो है लोकल इकोनॉमी में आपका जो है कैपिटल इन्फ्यूजन और लोकल लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट करवा पाएंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो डिक्सन, ये सारी जो कंपनीज है, वी नीड टू कीप एन आई ऑन इट बिकॉज दे विल बी मेकिंग अ बैंगल। सो पुटिंग टू विजिट चाइना टू डीपन लो लिमिट्स पार्टनरशिप विद जी, सो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट हमारे यहाँ पे मल्टीपोलर सोसाइटी है, क्योंकि यूएस का जो डोमिनेंस है, एवरीवन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर यूएस इज फेड अप ऑफ ग्लोबल करेंसी दैट इज डॉलर, और लोग चाहते हैं कि डॉलर को हम डंप करें। डी डॉलराइजेशन इज दी हाइट, मतलब अभी उसको चाहिए होगा, एंड अमेरिका इतना कर्जे में डूबा हुआ है कि डी डॉलराइजेशन होने से अमेरिका एज अ कंट्री विल बैंकरप्ट, नॉट विल बैंकरप्ट एंड विल डिफॉल्ट। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जो वर्ल्ड बैंक, जो यूएस के कंपनीज जैसे यूएन इज अ कंपनी एंड वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे जो कंपनीज है, दीज आर बाई प्रॉक्सी रूलिंग अ लॉट ऑफ नेशंस। आईएमएफ अगर हम देखें, दे आर रूलिंग सूडान। वर्ल्ड बैंक को अगर हम देखें, आईएमएफ को देखें, दे आर रूलिंग पाकिस्तान। सो दे आर डिक्टेटिंग कि आपको यहाँ पे ये पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, वो पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। वो कंट्री पूरा बैंकरप्ट हो चुका है। जैसे सूडान का अगर आपको पता नहीं, आप रिसर्च करके देख सकते हो कि सऊदी आके सूडान को बेल आउट कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ का लोन जो है वो पे बैक नहीं कर पा रहे। सो अल्ट्रा पुअर कंट्रीज को जब आप एक्सप्लॉइट करते हैं, वो लोकल पॉपुलेशन, बिकॉज दे डू नॉट हैव खाने के वांदे हैं, तो वहाँ पे वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि आप कमजोर जब होते हैं तो आपको दबाना और आपको एक्सप्लॉइट करना और आपको स्लेव बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और आज के ज़माने में स्लेव का मतलब ये नहीं होता है कि आपके हाथ में जंजीर बांध के आपको लेके जाया जाएगा। यहाँ पे आपको कर्जे के माध्यम से, डेट के माध्यम से और ब्रेन वॉशिंग के माध्यम से आपको जो है स्लेव बना के यूटिलाइज किया जाता है, जो आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं चलता कभी भी। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट।
So new story, new cover story: 30% commission cap likely to credit line policies. The Life Insurance Council yet to take issue formal letter, talks in advanced stages for self-regulation. So credit life policy का मतलब क्या होता है? Credit life policy insurance is designed to help in loan repayment if the insured person passes away. So अगर आपने 50 लाख का लोन लिया, आप चले गए, तो फिर वहाँ पे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो काम में आता है. इंश्योरेंस प्रीवियसली पेड अप टू 5% कमीशन बट ऑफन ऑफर्ड हायर ओवरराइडिंग कमीशन टू गेट मार्केट शेयर. अच्छा, सो इंश्योरेंस मार्केट में मूवमेंट हो रहा है. फॉर एग्जांपल अर्लियर इंश्योरेंस टू पे 5 rupees on 100 rupees premium. Under the new rules, premium rose to 125 with 30%, 30 rupees paid to intermediaries. Interesting stuff. Center planning to raise odds against illegal betting companies. मैंने क्या बोला था? 28% जीएसटी जब आएगा तो मैंने ये बोला था, शेयर किया था कि भाई गवर्नमेंट जो है they are doing a favor to people who are doing illegal betting apps. So I thank government for this. And मास्टर स्ट्रोक बोलता है ना, दिस इज कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि एक इंडस्ट्री तो शुरू हुआ था और जो बैटिंग कंपनीज जो आ रही थी, माई 11 क्या माई सब समथिंग, नाम लेना नहीं चाहता, नहीं तो कोई सू करने आ जाएगा. तो जितने भी बैटिंग कंपनीज है जो लीगली काम कर रही हैं, लीगली ऑपरेट कर रही हैं, इतना हजार करोड़ उन्होंने एडवर्टीजमेंट में डाला. क्यों डाला? बिकॉज दे वांट टू डेवलप दैट हैबिट. इसलिए बार यहाँ पे बताया जाता है ना कि ये खेल जो है आदत, हैबिट डेवलपिंग हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, तो सोच समझ के करिए. यहाँ पे आपने बहुत सारे न्यूज़ भी देखे थे कि बच्चा जो है अपने घर में तिजोरी तोड़ के सामान बेच रहा है क्योंकि उसको बेटिंग ऐप में गेम खेलना है. सो एक बार जब उसको नशा, मतलब जैसे होता है ना, गंजीरी को एक बार या नशीरी को जब नशा एक बार चढ़ जाता है, वो नशे के लिए कुछ भी करेगा, अपने घर को भी बेच देगा, अपना किडनी को भी बेच देगा. तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है. बंदा जो है वो बैटिंग से पैसा उसने कमाया, उसका लत लग गया, तो वो तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना. तो वो क्या करेगा? इलीगल ऐप्स को इस्तेमाल करेगा, जिसका ऐड जो है आप आसानी से फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कर सकते हैं. और वहाँ पे शैडो या सैरोगेट मार्केटिंग, जिसका विमल का ऐड आता है, विमल ऐड जो है वो सैरोगेट मार्केटिंग है, क्योंकि विमल ऐड में आपको क्या बेचा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आप इलायची खा रहे हो, बट आप इलायची की जगह बंदा जो है वो क्या खरीदता है? वो पान मसाला खरीदता है. इज इट गुड बैड? डजंट रियली मैटर मच, बिकॉज पैसा होता है, पैसा डजंट केयर मच अबाउट इट. इलीगल वे में आए, इलीगल वे में आए, पैसा डजंट केयर. सो इस जगह पे आपको वही देखने को मिल रहा है. 28% जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने. बोला कि भाई हम जो बैटिंग ऐप के ऊपर जो है ये करने वाले, वो करने वाले. उसी दिन मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मास्टर स्ट्रोक गेम खेल लिया है कि इसमें जो 28% मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स आ रहा था, बहुत अच्छे लेवल का टैक्स डेफिनेटली यहाँ पे कलेक्ट हो रहा था. वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट ऑल द मनी, क्योंकि लोग जो है टैक्स लोग देना नहीं चाहते, इसलिए अपने देश में कोई टैक्स नहीं देना चाहता, टैक्स चोरी करना चाहता है. क्योंकि जितना टैक्स आप देते हैं, मिडिल क्लास को अगर हम देखें, उस टैक्स के हिसाब से, जैसे आप रोड टैक्स देते हैं, फिर भी आप टोल रोड पे गाड़ी चलाते हो, आप रोड टैक्स देते हो, फिर उसके बाद भी आपका गड्ढे में आप बाइक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, रिपेयर करने के लिए किसको बोलोगे? कोई सुनने वाला है नहीं. सो दीज आर दी स्टफ एंड इट्स अ वेरी बिग ग्रे जोन. सो सेंटर प्लानिंग टू रेज ऑड्स अगेंस्ट इलीगल बेटिंग ऐप एंड आई डोंट थिंक दिस विल बी फीजिबल. और क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको और स्केल अप कर पाएंगे और इलीगल बेटिंग ऐप्स जो है और फूलेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक. सो आप यहाँ पे वही था कि 18%, 25% या 20% शुड बी फाइन, बट 30-35% अच्छा नहीं है. दिस इज नॉट गुड. और ये पैसा जो है बाहर जाएगा, इलीगल होगा, ब्लैक मनी, दिस इज ऑल ब्लैक मनी. So government found as many as 114 betting apps and gambling platform operating in India through domain farming. People aware of the details. तो ये सारे चलने वाले, क्योंकि आज के ज़माने में इतना इजी हो गया ना, कोई भी बंदा, पहले क्या होता है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, अब ये सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग मिलता है. आप यूट्यूब में जाकर सर्च करो हाउ टू मेक एन ऐप थ्रू दिस, हाउ टू डू सरोगेट मार्केटिंग. मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बंदे जो है कोर्सेज बना के वो सेल कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से जो है सरोगेट मार्केटिंग कर सकते हो, सरोगेट ऐड बना सकते हो, ये बना सकते हो, वो बना सकते हो, दोनों का कंबाइन करके आप चलाओ, इसमें पैसा कमाओ, करोड़ रुपए, क्या दिक्कत है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ मास्टर स्ट्रोक. क्या यार, पहले पेज में 19 पे निकल गया. सो आई एम सॉरी अबाउट इट, लंबा चल रहा है, चलिए चलते खींचते हैं, क्या दिक्कत है? TCS में ग्रो सिंगल डिजिट दिस ईयर. सो सिंगल डिजिट का मतलब होता है बिलो 5%.
बिलो 5%। जब भी कोई यहाँ पे एंटिसिपेशन होता है, यू आर थिंकिंग अरे 9% ग्रो करेगा, बट जब भी बताया जाता है ना कि सिंगल डिजिट होगा, सो इट इज बिलो 4% और 5%। और पिछले पिछले कुछ दिन पहले आपका एक रिजल्ट भी आया था, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिला था 2%, 3%, 4%। सो दैट्स अबाउट इट। इज इट बुलिश, बेरिश है मार्केट? डेफिनेटली बेरिश है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, सो थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। बट राइट नाउ इफ यू आस्क मी, आई एम गोइंग टू बिल्ड अप माय आईटी पोर्टफोलियो एंड या डिस्काउंट ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स डबल इन 2 months। मूव लिटिल, अच्छा। सो रशिया का जो है थोड़ा सा मतलब हालत थोड़ा सा ढीला, हल्का ढीला मतलब लग तो रहा है, इसलिए वो चाइना के पास फिर से जा रहा है कि मेरा तेल खरीद तो आई, और इंडिया को भी जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बहुत बात की है आपको, मतलब अगर आप फॉलो करते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। अपना बीपी वाला भाई जो है, मतलब भारत पेट्रोलियम, वो तो 50% से भी ज़्यादा जो है रशिया से उठा रहा है। सो अपने जितने भी पीएसयू बंधु हैं सब सारे उठा रहे हैं। साले नहीं बोला मैंने, सारे जो अपना जो तेल उठा रहे हैं सब अपना रशिया से उठा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। उराल का क्रूड जो है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, बट ट्रांसपोर्टेशन इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग इन सस्ता तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। बासमती एक्सपोर्टर स्टॉप बाइंग टू प्रोटेस्ट प्राइसिंग कर्व्स। वेरी नाइस। चलो बढ़िया है। निफ्टी लाइकली टू ट्रेड इन 19,550, 20,000 के जोन में चलेगा, मतलब सटल चलेगा। वो जैसे मैंने बताया कि वो इरोजन जो होना था वो इजराइल वाला हो गया। मे बी विद इन कपल ऑफ वीक्स हम लोग एक बहुत बड़ा स्लम्प देख सकते हैं, उसके बाद फिर से जो अच्छा अच्छा आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ भागे। गो फॉर स्मॉल कैप फंड्स बट लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं तो देख सकते हैं। गोरा जो है 10,000 करोड़ उसने निकाला है अक्टूबर में, तो निकालेगा अभी, एक बड़ा स्लम्प आएगा, एक बहुत बड़ा स्लम्प आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग, ये बोल सकते हैं हंच है, आप बोल सकते हैं कहाँ से पता है, फ्यूचर फॉर्चून टेलर हो गया, नहीं फॉर्चून टेलर नहीं हूँ, बट जो एक हंच आता है कि अभी ग्लोबल मार्केट में नहीं होगा तो एटलीस्ट इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा स्लम्प आने वाला है। बहुत बड़ा स्लम्प एज इन आप 5% का करेक्शन देख लो, सो 19,200, 19,100 की तरफ आएगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। इवन 18,000 थोड़ा सा हल्का टच करके वो ऊपर की तरफ ही भागेगा। सो इसलिए थोड़ा सा जो है आई एम होल्डिंग ऑन टू माई कैश। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट दिस इज माई हंच विच इज गोइंग ऑन विद इन 10-20 days, विद इन अ मंथ और सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट लिटिल बिट इसराइल और पैलेस्टाइन का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा सा और गहराएगा, और उसमें फ्यूल प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस और बढ़ेंगे। उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशनरी रेट जो है, एंटिसिपेशन अगर हम करें तो वो बढ़ेगा। रनिंग जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ेगा, होलसेल वाला स्पेशली, ये सारी चीज़ें जो है। और यूएस इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। यूएस इकोनॉमी फिर आप देख सकते हो कि वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो ग्लोबली डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, रुपी जो है स्लम्प करेगा, एंड इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा गिरेगा। एंड आरबीआई फिर आके बोलेगा कि हम जो है रुपी को स्टेबल रखने के लिए हम इतना $1 बिलियन मार्केट में छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। सो लॉट ऑफ स्टफ विल बी देयर, एंड दिस इज जस्ट अ हंच, एंड चाइना एंड ऑल, बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड दिस स्टफ विल हैपन। एंड आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, यू हैव टू सेव मनी। दिवाली में धड़ल्ले से खर्चा नहीं करना है, पैसे को सेव करना है और अपॉर्चुनिटी देखना है, सो यू कैन पुट दैट मनी इन, और नियर अबाउट 10-20% का अपसाइड लेकर आप निकल जाओगे। उसी के नीचे आपका दिया हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर डिफेंडिंग डॉलर, यूएस फेड हैज अ टफ टास्क। सो इसको देखिए, आप रीड कीजिए, दीज आर ऑल आर्टिकल्स एंड बेसिकली फीडबैक, सो इट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। कॉर्पोरेट स्ट्रगल, ये डेट बर्डन है, बैंकिंग, ये सारी यूएस में हालत एक्चुअली बहुत खराब है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग एंड स्टार्टिंग न्यू वॉर्स, प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं यहाँ पे। सीमेंट इंडस्ट्री स्ट्रगल टू compete in overseas market, which is quite sad. इंडियन ऑयल 1600 करोड़ डालेगा जॉइंट वेंचर में एनटीपीसी का। क्या है, क्या करना है इसको? रिन्यूएबल पावर प्लांट, रिन्यूएबल पावर प्लांट क्या न्यूक्लियर है क्या भाई? क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब रिन्यूएबल क्या है? सोलर है बेकार, सोलर, विंड, ना बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी। इन द मिड साहब ने बोला कि इंडिया इज अ गुड प्लेस बट ग्लोबल इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर, रिस्कियर। सो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बैकएंड बता दिया, पीछे का माल जो है वो मैंने आपको सप्लाई कर दिया। अभी आप जो है फिगर आउट करो, आप स्टडी करो। माई जॉब इज टू टीच यू एंड गिव यू पर्सपेक्टिव, एंड आप जो वो पर्सपेक्टिव है, यूज योर पर्सपेक्टिव,
मैंने मसाला दे दिया, सब्जी दे दिया, बनाओ आप, खाओ आप। देन यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू लर्न, ये खुद सीखना पड़ेगा। पीएसयू भाई लोग ने पीएसयू बैंक्स टोल्ड टू टाइटल लोन रिस्क असेसमेंट। तो मैंने जैसे बताया कि पीएसयू वाले बंदे जो हैं, बैंक वाले, पैसा उठा रहे हैं मार्केट में और अपना लोन बुक बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से लोन देंगे, एंड इसमें ये है कि एनपीए होने के चांसेस है। सो एज आरबीआई फ्लैग साइंस ऑफ स्ट्रेस इन रिटेल लोन्स, ये मैंने 4 महीने 5 महीने पहले ही बता दिया था। सो सही है, मज़ा आ जाता है यार, इसलिए पीएसयू में ना बहुत रिस्की हो जाता है। ये लोग 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बहुत तगड़ा मूवमेंट दिखाएंगे, उसके बाद देखेंगे आपका एनपीए मतलब 4% था, 6% हो गया, फिर 7% 8% हो गया, तो वो डेंजर है। और अगर आपने लोन लिया है तो भाई एज अ बिजनेस तो और भी है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका हार्डवेयर कंपनी जिसके ऊपर डंडा मारा गया था कि एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड होगा 1 साल 2 साल, 1 साल तो एक्सटेंड होगा ही होगा। एंड दिस इज हाउ यू एंटिसिपेट एंड यू ट्राई टू फिगर आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा सा लंबा हो गया बट आई अप्रिशिएट, मतलब मैंने अपना फीडबैक शेयर किया। अगर आपको पसंद आता है अच्छी बात है, पसंद नहीं आता तो फिर आपकी बात है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।